So hello everyone and a very good evening. Yesterday we were discussing about calculation of colligative properties for a particular case when a solution contains more than one non-reacting non-volatile solute. ठीक है, और कल हमने उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी देखा था. आज हम लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. कौन सा केस लेंगे? जब रिएक्टिंग सॉल्यूट्स होंगे तो क्या किया जाएगा. ठीक है ना, राइट. और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से मैं इन सारी चीजों को कवर कर रहा हूं. ठीक है, सो कल के कंसेप्ट पे लेट अस कवर वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर NaCl, 0.2 मोलर Na2SO4 एंड 0.5 मोलर HA. HA क्या है? वीक एसिड है. गिवन वीक एसिड इज 20% डिसोसिएटेड एट 300 केल्विन. क्या गिवन है? वीक एसिड इज 20% डिसोसिएटेड एट 300 केल्विन. ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें दी गई हैं. तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, this is a solution. This solution has got NaCl, NaCl का I1, NaCl का देखो अल्फा नहीं दिया गया तो NaCl का अल्फा कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे. Na2SO4 का अल्फा नहीं दिया गया, अल्फा कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे. चलो ये सारी बातें बाद में. NaCl कितना है? कंसंट्रेशन NaCl का कितना है? 0.1 मोलर. ठीक है, राइट. दिस. उसके बाद हमारे पास क्या है? Na2SO4 कंसंट्रेशन कितना है Na2SO4 का? 0.2 मोलर, राइट. एंड उसके बाद क्या है? वीक एसिड है HA. वीक एसिड है HA, राइट. दिस इज हाउ मच? This is equal to 0.5 molar. C3 is equal to 0.5 molar. Right? ये ऐसा HA weak acid है. ठीक है, तो ये कौन सा केस है? This is a case where one particular solution has got what? 1, 2, 3 तीन सोल्यूट पड़े हुए हैं. ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें पूरे मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि पूरे मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? पाई ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू कितना? ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी इनटू कितना? S इंटू टी. गेटिंग ना? फटाफट से देखते हैं. ऑब्जर्व मोलैरिटी क्या होगा? टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स टोटल अपॉन वॉल्यूम इंटू S इंटू टी. यस, ऑब्जर्व मोल्स में क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ observed moles of NaCl plus observed moles of Na2SO4 plus observed moles of क्या? HA. यही सब होगा ना? गेट इट? डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू कितना? S इंटू टी. ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? I1 इंटू N1 बाय V प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na2SO4 क्या हो जाएगा? I2 इंटू N2 बाय V प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ HA क्या हो जाएगा? I3 इंटू N3 बाय V. V को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया. ठीक है, राइट. ये इस तरह से इंटू कितना? S इंटू टी. अभी N1 बाई V क्या है? N1 बाई V I1 इंटू C1, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NaCl. सोल्यूशन में NaCl का जो कंसंट्रेशन है, प्लस I2 इंटू C2, मतलब दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? Na2SO4. सोल्यूशन में Na2SO4 का जो कंसंट्रेशन है, प्लस I3 इंटू कितना? C3.
सोल्यूशन में HA का जो कंसेंट्रेशन है, ये आया था ना हमारे पास, इनटू कितना, इनटू S इनटू T। तो ये वाला एक्सप्रेशन है। यहां तक हम क्यों है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन, सर मैंने बताया था कि इस वाले फॉर्मूले में जो C1, C2, C3 ये सब जो आते हैं, ये फाइनल सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन होते हैं, करेक्ट ना, राइट। तो हमें क्वेश्चन में C1 दिया गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl हमें दिया गया है, कितना कंसेंट्रेशन दिया गया NaCl का 0.1 मोलर, Na2SO4 का कंसेंट्रेशन दिया गया 0.2 मोलर, HA का कंसेंट्रेशन दिया गया कितना 0.5 मोलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, करेक्ट। तो हमें क्या क्या है, दिस इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, NaCl के लिए, NaCl के लिए what all is given, C1 कितना हो गया 0.1 मोलर, और I1 कितना हो गया, NaCl कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, NaCl यहां पे लिखता हूं, NaCl किस तरह से ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, समझे क्या। N कितना हो गया 2 हो गया, अल्फा नहीं दिया गया, अल्फा कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज अल्फा इज नॉट गिवन, NaCl का अल्फा नहीं दिया गया, तो अल्फा क्या ले लेंगे हम लोग 1 ले लिया हमने, अल्फा को कर दिया हमने 1। तो I कितना हो गया 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू N। तो I1 ऑफ NaCl कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और C1 ऑफ NaCl कितना हो गया 0.1 मोलर हो गया, ठीक है। उसी तरह से Na2SO4, Na2SO4 किस तरह से टूटेगा, Na2SO4 क्या देगा, दिस विल गिव व्हाट 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ये कितना हो गया है, ये हो गया है N इज इक्वल टू कितना 3। तो अभी अगर ये N इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसके हिसाब से I2 ऑफ Na2SO4 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, अल्फा कितना हो गया 1 हो गया, बिकॉज नहीं दिया गया था, ठीक है। तो कितना हो गया ये, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना N। तो I2 कितना आ गया, यहां से I2 आ गया कितना, I2 का वैल्यू आ गया 3, और C2 का वैल्यू कितना आ गया, C2 का वैल्यू आ गया, Na2SO4 का कंसेंट्रेशन कितना दिया गया, ये दिया गया 0.2 मोलर, ठीक है। तो C2 का वैल्यू लिख देंगे कितना 0.2 मोलर, बात समझ गए। उसके बाद हमें क्या दिया गया, हमको दिया गया वीक एसिड HA, थर्ड जो दिया गया हमको क्या दिया गया, वो हमें दिया गया वीक एसिड HA, ठीक है। तो HA एसिड है, ये टूटेगा H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 2, और अल्फा यहाँ पे दिया गया हमको, एसिड का अल्फा कितना दिया गया है, एसिड का हमको अल्फा दिया गया है, हाउ मच, अल्फा इज गिवन फॉर द एसिड, इट इज 20% डिसोसिएटेड, वीक एसिड इज 20% डिसोसिएटेड एट 300 केल्विन। तो ये अल्फा हो जाएगा वेट, हाँ, तो अल्फा कितना हो गया, ये अल्फा हो गया 0.2, ठीक है, राइट। तो I3 इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना, इंटू 0.2, कितना हो गया ये 1.2 I3, और C3 कितना हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, C3 कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आ गया हाउ मच 0.5 मोलर, ठीक है। तो ये दिया गया हमें कितना 0.5 मोलर, राइट। तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग सीधे सीधे यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे, पाई ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना I1 C1 प्लस I2 C2 प्लस I3 C3 इंटू कितना S इंटू T। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। C1 C2 C3 क्या है, C1 C2 C3 दे आर द कंसेंट्रेशंस ऑफ NaCl, Na2SO4 एंड वीक एसिड HA इन द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है ना। अभी मैं लिख के दे देता हूं, ये कितना हो गया 2 इंटू कितना 0.1 प्लस I2 क्या है 3 इंटू कितना कितना दिया, शायद 0.2 दिया था,
yes 0.2 right. So this is given as how much, this is into कितना 0.2 प्लस I3 कितना आया हमारे पास 1.2 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू S। ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए हमें एटीएम में, तो S क्या हो जाएगा 0.0821, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर इज गिवन एज हाउ मच, टेम्परेचर इज गिवन एज दिस 300 केल्विन। सो टेम्परेचर हो गया कितना 300 केल्विन, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, ठीक है। तो ये आ गया कितना इसका, हाँ तो ये हो गया कितना, दिस बिकम्स 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6 इंटू कितना 0.0821 इंटू 300, ठीक है। तो 0.6 प्लस 0.6 1.2 प्लस 0.2 कितना हो गया ये 1.4 इंटू 0.0821 इंटू कितना 300। इसको हम लोग फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच 1.4 इंटू 0.0821 इंटू 300, दिस कम्स आउट टू बी 34.482। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, पाई सोल्यूशन ये हो गया 34.482 atm, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। और यहां पे जो C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 क्या है, C1 concentration of NaCl in final solution, ठीक है। उसी तरह से C2 क्या है, concentration of Na2SO4 in final solution, समझे क्या। एंड C3 क्या है, दिस बिकम्स concentration of Ha in final solution। कल मैंने बताया है कि फाइनल सोल्यूशन में सारे कंसेंट्रेशंस कैसे आएंगे, ठीक है, राइट। सो दिस इज 34.482 atm, राइट, एंड आंसर इज मैचिंग, राइट, गॉट इट। नाउ अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। सोचा एक कंसेप्ट लिए ये भी बता दूं, इसमें कोई मिक्स नहीं हो रहा है, बस ये एकदम बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इफ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन बेंजीन, तो 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन बेंजीन, तो बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और एसिटिक एसिड क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया सॉल्यूट। और ये बात मैंने पहले पढ़ा के रखी है कि जब कभी भी हम लोग एसिड्स को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या होता है, एसोसिएशन होगा। तो यहां पे डेफिनेटली एसिटिक एसिड का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, मतलब उसका डाइमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो व्हेन 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन टू मेक 1 लीटर, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, osmotic pressure of the solution is found to be 1.64 atm. If it is known that benzene, acetic acid in benzene forms a dimer, calculate the degree of association, calculate degree of association of acetic acid in benzene. समझे क्या? So we have to calculate the degree of association of acetic acid in benzene, right? तो पहली बात, सबसे पहली बात osmotic pressure दिया गया हमको, solution क्या है, solution जो है ये जो है this is a solution and this solution has सॉल्वेंट क्या है इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है बेंजीन और
सल्यूट क्या है इसमें? इसमें सल्यूट है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, इसमें एसोसिएशन होगा, एसिटिक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन, और मैंने बताया था कि किस तरह से लिखा जाएगा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे CH3COOH gives कितना, हाफ, बिकॉज डाइमराइजेशन हो रहा है, एंड CH3COOH ऐसा होल ट्वाइस। मैंने बताया था एसोसिएशन में किस तरह से इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा होल ट्वाइस है ये, ठीक है, राइट, लाइक दिस। तो n का, बिकॉज ये डाइमराइजेशन है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 2, बिकॉज इट इज डाइमराइजेशन। ये जो है, क्योंकि ये डाइमराइजेशन है इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो I कितना हो गया, I हो गया 1 माइनस 1 बाय n इंटू अल्फा। समझे क्या? अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और हमें जो यही डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन दिया गया हमको, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 1.64 atm दिया गया है हमें, ठीक है, राइट। और इस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, मोल्स ऑफ बी बाय वॉल्यूम। मोल्स ऑफ बी कैसे निकालेंगे, कितना दिया गया, 6 ग्राम दिया गया ना एसिटिक एसिड का, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हैं हम लोग यहां से। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 6, मोलर मास कितना है 60, कितना हो गया 0.1, राइट। तो कितना हो गया ये 0.1 बाय वॉल्यूम कितना, 1 लीटर्स, विच कम्स आउट टू बी कितना 0.1, ठीक है। तो ये आ गया 0.1। तो यहां से हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू कितना 1.64, विच इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, या I इंटू सी इंटू एस इंटू टी, ठीक है, राइट। तो ये हो गया कितना 1.64 इज इक्वल टू I इंटू सी कितना आ गया 0.1 इंटू एस कितना हो गया 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है, what is the value of temperature given? Temperature is given as 300 Kelvin, ठीक है। So temperature is given as 300 Kelvin into कितना, ये हो गया 300। तो यहां से क्या आ जाएगा, I निकाल लेते हैं हम लोग। I कितना आ जाएगा 1.64, the value of I comes out to be 1.64 upon 0.082 into कितना 300, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा कितना 1.64 डिवाइडेड बाय 0.082 डिवाइडेड बाय कितना 300। तो ये आ गया 1.64 बाय 0.082, ये हो गया 20 बाय 300। सो ये हो गया 2 बाय 30, समझे क्या, ये हो गया 2 बाय 30। सो I का वैल्यू कम्स आउट टू बी, वैल्यू ऑफ I कम्स आउट टू बी 1 बाय 15। एक बार I का वैल्यू आ गया तो इसके बाद क्या कर देंगे, I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय n इंटू अल्फा। तो ये कितना आ गया 1 बाय 15 आ गया ना, तो ये हो गया 1 बाय 15 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ इंटू अल्फा, बिकॉज n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1 माइनस अल्फा बाय 2, समझे क्या, इज इक्वल टू कितना 1 बाय 15। तो यहां से सॉल्व करेंगे, सो कितना आ जाएगा, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 15 विच कम्स आउट टू बी कितना 14 बाय 50। सही किया है क्या हमने, कि कहीं पे गलत किया हमने? वेट, I का वैल्यू जो है कितना आ गया 1 बाय 15 ही आ रहा है, 1.64, the value of I comes out to be 1 by 15 only।
इसमें क्या क्या दिया गया है, सारा इन्फॉर्मेशन सही लिया हमने, 6 ग्राम 300 केल्विन, ये सारी चीजें सही ली हैं। हमें निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बताना ना कि कितना एसोसिएट हुआ ये। ठीक है, तो इनटू सी का वैल्यू हमने शायद नहीं रखा है, हमने रखा है क्या? हाँ देखो, हम लोग सी का वैल्यू लेना भूल गए भाई, मुझे लगा कि 1.64, यहाँ पे सी का वैल्यू लेना भूल गए, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ। आई इज इक्वल टू कितना, आई इज इक्वल टू हाउ मच, 1.64 अपॉन 0.1 इंटू 0.082 इंटू कितना 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम 20 बाय 0.1 इंटू 300 which becomes 20 by 30 which comes out to be 2/3। ठीक है, तो i का वैल्यू comes out to be कितना, वैल्यू ऑफ i comes out to be 2/3। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू ऑफ i इज हाउ मच, i का वैल्यू है 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 कितना हो गया, 1/3। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 2/3। राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। दिस बिकम्स डिग्री ऑफ association of acetic acid, degree of association of what, acetic acid in benzene as a solvent। ठीक है, राइट, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अगली चीजें मूव करेंगे। ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि इफ 0.04 मोलर Na2SO4 solution at 300 Kelvin is found to be isotonic with 0.05 मोलर NaCl। NaCl का क्या है, 100% डिसोसिएशन है। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट निकाला। तो क्या क्या कहा जा रहा है कि 0.04 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 is isotonic with 0.05 मोलर NaCl solution। ठीक है ना, तो अगर ये आइसोटोनिक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, Na2SO4 and NaCl, yes, they both are what, they are isotonic। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया पाई ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू कितना, पाई ऑफ NaCl। ठीक है, एंड इफ पाई ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू पाई ऑफ NaCl, तो क्या कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर आई। तो पहला क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं हम लोग, बात करते हैं किसकी, Na2SO4 की। हमें Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा चाहिए, अल्फा 1 नहीं है इसका। कितना हो गया, 2Na प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, इसका n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू इसके लिए आ गया कितना, द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, अभी इसका n का वैल्यू 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो I1, Na2SO4 के I को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा I1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। Na2SO4 का I1 क्या है, 1 प्लस 2 अल्फा। और C1 कितना है, Na2SO4 का कंसेंट्रेशन कितना दिया गया, 0.04 मोलर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी 0.04 मोलर। राइट,
उसी तरह से हमें क्या दिया गया है, हमें NaCl दिया गया है, हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है NaCl, हमें दिया गया है NaCl। NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, अल्फा कितना है, 1 है, तो I2 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा को 1 डाल देंगे, कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, I2 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और C2 कितना दिया गया है, NaCl का कंसेंट्रेशन कितना दिया गया है, NaCl का कंसेंट्रेशन दिया गया है हमें 0.05 मोलर, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये दिया गया है 0.05 मोलर। अब क्योंकि दोनों के दोनों कैसे आइसोटोनिक है, तो यहां से पाई ऑफ NaCl कितना हो गया, I2 इंटू C2 RT या ST, यस, एंड देन यहां से पाई ऑफ Na2SO4, पाई ऑफ Na2SO4 कितना हो गया, I1, ये हो गया I1 इंटू C1 इंटू S इंटू T। क्योंकि दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर पाई ऑफ Na2SO4 बिकॉज बोथ आर आइसोटोनिक, ऊपर लिखा, इज इक्वल टू कितना, पाई ऑफ NaCl, मतलब क्या, I1 इंटू कितना, C1, C1 कितना निकाला हमने, C1 का वैल्यू है 0.04, चलो पहले ऐसे लिखते हैं, C1 इंटू S इंटू T इज इक्वल टू कितना, I2 इंटू C2 इंटू S इंटू T, समझे क्या। टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए, केप्ट एट द सेम टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, ये टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन, सेम टेम्परेचर पर रखा गया दोनों को, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ST क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया, ये हो गया I1 C1 इज इक्वल टू कितना, I2 C2, I1 कितना है, 1 प्लस 2 अल्फा, ये निकाल लिया हमने पहले, ये हो गया 1 प्लस 2 अल्फा, तो 1 प्लस 2 अल्फा इंटू C1 कितना है 0.04 Na2SO4 का, ये हो गया 0.04 इज इक्वल टू I2, इज इक्वल टू I2 कितना है, 2 है, और C2 कितना है, 0.05 है, ठीक है। I2 कितना है, 2 है, इंटू 0.05 है, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05, 2 इंटू 0.05 बाय 0.04, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 5 10, 10 बाय 4 कितना, 2.5, तो 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना, ये 2.5 आ जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1.5, अल्फा कितना आ गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, 1.5 बाय 2 कितना हो गया, 0.75, मतलब क्या, 75% डिसोसिएशन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, जहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेयर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स रिएक्ट विद वन अनदर, ठीक है। नाउ सी, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो पीछे चलते हैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। व्हेन द रिएक्शन अकर्स, ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें जो है let us write down the heading.
हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ colligative properties, colligative property of a dilute solution having reacting solutes. सिंपल है ये, having the reacting solutes. ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया। क्या क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन कह रहा है इफ 200 ml ऑफ 0.2 मोलर BaCl2 इज मिक्स विथ 500 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2SO4। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन हमारे पास BaCl2 का, पहले देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, एक सोल्यूशन हमारे पास है किसका? BaCl2 का, राइट। मतलब ये जो हमें सोल्यूशन दिया गया है ये मिक्स होने से पहले दिया गया है, टू सोल्यूशंस। ये BaCl2 का सोल्यूशन है, दिस इज BaCl2। ठीक है, और ये क्या दिया गया? इसका वॉल्यूम कितना है? 200 ml, और कितना है? कंसेंट्रेशन कितना है? 0.2 मोलर है। दिस इज M1, कितना हो गया? 0.2 मोलर, एंड वॉल्यूम कितना है? मोलारिटी M1 हो गया 0.2 मोल्स पर लीटर, एंड वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml। ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन है ये क्या है? ये Na2SO4 का सोल्यूशन है। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 ना, यस, Na2SO4। कितना वॉल्यूम है? 500 ml और 0.1 मोलर। तो ये है कितना? 500 ml V2 इज इक्वल टू कितना? 500 ml, एंड मोलारिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इस तरह से है, राइट। तो एक तरह से देखा जाए, यहां पे BaCl2 है ना, तो BaCl2 बताओ, अल्फा तो नहीं दिया गया BaCl2 का। BaCl2 कैसे टूटेगा, मतलब कैसे डिसोसिएट करेगा? Ba+2 Cl- अल्फा नहीं दिया गया, अल्फा क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू आ गया कितना? 3। तो I कितना हो गया? 1 + n-1 अल्फा विच इज इक्वल टू n, विच इज इक्वल टू कितना? 3। ठीक है, तो I ऑफ BaCl2 कितना ले लिया हमने? I1 ले लिया, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो इसका I कितना हो गया? I1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ BaCl2 कितने हो गए? थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ BaCl2 कितना हो गया? ये हो गया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 0.2 लीटर है। ठीक है, तो कितना हो गया? 0.2 इंटू वॉल्यूम इज व्हाट? 0.2 लीटर्स ना, 0.2 लीटर्स है ना, कितना हो गया ये? 0.2, कितना आ गया? 0.04। ये थ्योरेटिकल मोल्स है। उसके बाद Na2SO4 में क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ Na2SO4? Na2SO4 अभी मिक्स नहीं किया है, अभी मैं बस जो इंडिविजुअल सोल्यूशन दिया है उसके पैरामीटर्स को लिख रहा हूं, है कि नहीं? इंडिविजुअल सोल्यूशन दिया उसके पैरामीटर्स लिख रहे हैं, उसको मैंने मिक्स अभी नहीं किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया गया? Na2SO4 दिया गया। Na2SO4 किस तरह से क्या देगा? 2Na प्लस SO4 -2। n का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अल्फा नहीं दिया गया, तो अल्फा इसका भी कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। अल्फा शायद नहीं दिया गया ना, अल्फा किसी का नहीं दिया गया, यस, नो अल्फा इज गिवन। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना आ गया? I ऑफ
Na2SO4 इज इक्वल टू कितना I2 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस n-1 अल्फा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना 3, राइट। तो यहां से I2 कितना आ गया, I2 आ गया 3, ठीक है। थ्योरेटिकल मोल्स कितना हो गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, इसका मोलारिटी कितना दिया गया है 0.1 और वॉल्यूम कितना हो गया 0.5 लीटर्स। सो कितना हो गया 0.1 इंटू 0.5 विच कम्स आउट टू बी 0.05। ये है थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, अब इनको मिक्स कर दिया गया, इनको जो है मिक्स कर दिया गया, दे आर मिक्स्ड टू गेट व्हाट, टू गेट अ फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, ये जो फाइनल सोल्यूशन आया, मैंने ऑलरेडी बताया जब कभी भी मिक्सचर होता है हमें कंसंट्रेशन किसका चाहिए होता है, हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है फाइनल सोल्यूशन में। मिक्स करने से पहले क्या कंसंट्रेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं मोल्स वगैरह निकालने के लिए, मगर हमारे पास जो भी फॉर्मूला आया है हमें फाइनल सोल्यूशन में कंसंट्रेशन चाहिए होता है, बात समझे ना, राइट। तो हमको अल्टीमेटली कंसंट्रेशन जो चाहिए, हमको फाइनल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन चाहिए ना। तो ये जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया है, इस फाइनल सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, व्हाट शुड वी डू इन द फाइनल सोल्यूशन, दिस इज व्हाट फाइनल सोल्यूशन, ये जो है ये फाइनल सोल्यूशन है, दिस इज फाइनल सोल्यूशन। ये जो फाइनल सोल्यूशन है, इस फाइनल सोल्यूशन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ BaCl2 बिकॉज फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया गया ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ Na2SO4 सोल्यूशन। BaCl2 का वॉल्यूम कितना था 200 ml, Na2SO4 का वॉल्यूम कितना है 500 ml, ये कितना हो गया 700 ml, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 0.7 लीटर्स, दिस कम्स आउट टू बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये आ गया कितना 0.7 लीटर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इस सोल्यूशन में क्या क्या है, इस सोल्यूशन में है BaCl2, ठीक है। तो BaCl2 का अगर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 इस वाले सोल्यूशन में, ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा, पहले थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन निकाल ले, मतलब मोलारिटी निकाल ले, क्या होगा मोल्स ऑफ BaCl2 अपॉन कितना V फाइनल ना, राइट। कितने मोल्स है BaCl2 के हमने यहां पे निकाले, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ BaCl2 कितना है 0.04 है ना, तो यहां पे कितने मोल्स आ जाएंगे, यहां पे कितना हो जाएगा 0.04। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ले लेता हूं कितना, इसको ले लेता हूं C1, कितना हो गया 0.04, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन हो गया, मगर ये जो मोल्स हैं कौन से मोल्स हैं, ये थ्योरेटिकल मोल्स है ना, बट एक्चुअली BaCl2 इस वाले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, BaCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जर्व मोल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, राइट। तो क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट, ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2, BaCl2 का जो ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन है विच इज इक्वल टू कितना, ऑब्जर्व मोल्स बाय V फाइनल। ऑब्जर्व मोल्स बाय V फाइनल मतलब क्या, I1 इंटू थ्योरेटिकल मोल्स बाय V फाइनल, बिकॉज एक्चुअली तो यही कंसंट्रेशन है BaCl2 का, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना I1 इंटू C1, this is the actual amount of BaCl2 or this is the actual concentration of BaCl2 which is actually present, समझे क्या, I1 इंटू कितना C1, actual amount of BaCl2 which is present। उसी तरह से I1 की वैल्यू हमें पता है और C1 की वैल्यू कितना आ गया, C1 की वैल्यू आ गया 0.4, दिस इज व्हाट, दिस C1 इज व्हाट, मैंने ऑलरेडी बताया C1 जो होता है ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द फाइनल सोल्यूशन, करेंगे ना, दिस इज molarity of BaCl2, theoretical molarity of BaCl2 in final solution, right। और ये क्या है I1 इंटू C1 क्या है, दिस
दिस इज व्हाट ऑब्जर्व मोलारिटी ऑफ BaCl2, गेटिंग ना, दिस इज ऑब्जर्व मोलारिटी ऑफ BaCl2 विच इज कितना I1 into C1। उसके बाद फाइनल सोल्यूशन और क्या है हमारे पास, फाइनल सोल्यूशन में सेकेंडली है हमारे पास क्या, Na2SO4 है, तो इस Na2SO4 का थ्योरेटिकल मोलारिटी इन द फाइनल सोल्यूशन मतलब क्या C2। थ्योरेटिकल मोलारिटी मतलब क्या, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 अपॉन V फाइनल। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले Na2SO4 के, ये 0.05, ठीक है। तो ये कितना निकाला हमने, ये आया हमारे पास कितना, ये आया 0.05 अपॉन कितना 0.7 V फाइनल। यहां पे शायद मैंने V फाइनल नहीं लिखा ना, ये V फाइनल भी होगा ना, अपॉन 0.7 C1, ठीक है। तो कितना हो गया ये, दिस कम्स आउट टू बी कितना C2, राइट। एंड उसके बाद ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Na2SO4 का ऑब्जर्व कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना I2 इंटू C2। बात समझे ना, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये रिएक्टिंग सोल्यूट्स, अब ये फाइनल सोल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन निकाली है। फाइनल सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 कितना है, ये है C1, एंड फाइनल सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 कितना है, ये है C2। समझे क्या, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे रिएक्शन होगा, देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या होगा यहां पे, रिएक्शन विल बी कितना BaCl2 प्लस Na2SO4, सिंपल सा रिएक्शन, समझे क्या। दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव क्या, ये क्या देगा, BaSO4 which is removed as a solid precipitate प्लस क्या 2NaCl, इस तरह से, समझे क्या, राइट। तो यहां पे देखा जाए इसमें BaCl2 की हम लोग जैसे स्टोकियोमेट्री करते हैं, पर हम लोग वही करेंगे, ठीक है। BaCl2 का इसमें T इज इक्वल टू 0 पे हम लोग जैसे स्टोकियोमेट्री लगाते हैं, विल यूज द सेम थिंग। T इज इक्वल टू 0 पे BaCl2 का कंसेंट्रेशन कितना है C1, विच इज इक्वल टू हाउ मच, C1 विच इज इक्वल टू हाउ मच 0.04 बाय 0.7, ठीक है। BaCl2 का Na2SO4 का कंसेंट्रेशन कितना है C2, विच इज इक्वल टू कितना 0.05 बाय 0.7। दोनों में LR क्या है, ये LR है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, T इज इक्वल टू T फाइनल पे, ये 0 बचा, राइट, बिकॉज ये पूरा कितना हो गया माइनस C1 यूज हो गया, यहां से कितना यूज होगा माइनस C1, तो ये कितना बचेगा 0.05 बाय 0.7 माइनस 0.04 बाय 0.7, ठीक है। ये इतना बचा, ये तो सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है ना, दिस इज अ प्रेसिपिटेट, हेंस इट इज रिमूव्ड फ्रॉम सोल्यूशन, समझे क्या। और NaCl कितना बन के आएगा, देखो 1 मोल ऑफ BaCl2 गिव्स व्हाट 2 मोल्स ऑफ NaCl ना, सो कितना बन के आएगा 2 टाइम्स ऑफ C1, मतलब कितना 2 इंटू 0.04 बाय कितना 0.7, राइट। अब देखो, अब हमारे पास रुको एक सेकंड, हमें यहां पे क्या करना था, हमें बस यहां पे BaCl2 का कंसेंट्रेशन निकालना था, ये C1, इसके आगे हमें काम नहीं करना है, ठीक है ना। हमें बस ये कंसेंट्रेशन, इसके आगे कोई काम नहीं करना है अभी फिलहाल, ये हमें बस कंसेंट्रेशन चाहिए था BaCl2 का। फाइनल सोल्यूशन में बस मोलारिटी निकाल लो, फाइनल सोल्यूशन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ BaCl2, फाइनल सोल्यूशन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ Na2SO4, जस्ट फाइंड आउट दैट, उसके आगे का नहीं करना है, समझे क्या, डोंट बी कंफ्यूज, उसके आगे का नहीं करना है। हम लोग जैसा करते हैं फाइनल सोल्यूशन में
BaCl2 का मोलारिटी क्या है फाइनल सोल्यूशन में, Na2SO4 का मोलारिटी क्या है, ये मैंने तुमको कंसेंट्रेशन टर्म्स में भी पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये Na2SO4 ये कितना आ गया, मोल्स ऑफ Na2SO4 अपॉन V फाइनल, यहां सबने मोल्स कितना निकाला था, Na2SO4 का मोल्स आया था 0.05 और V फाइनल कितना आया था 0.7, जैसा हमने पढ़ा कंसेंट्रेशन टर्म्स में वैसे ही। तो कितना C2 इज इक्वल टू कितना 0.05 बाय 0.7, राइट। अब देखो, अब हमारे पास अब जो फाइनली जो बचा है हमारे पास, फाइनली हमारे पास क्या क्या बचा, ये तो रिएक्शन करा दिया हमने, देखो ये तो हमने रिएक्शन करा दिया। अभी जब ये रिएक्शन हो गया, अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या क्या बचा, हमारे पास सोल्यूशन में बचा है, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास Na2SO4, Na2SO4 कितना बचा है 0.01 बाय 0.7 विच इज इक्वल टू कितना 1/70, और ये कितना आ गया 0.08 बाय 0.7 विच इज कितना 8/70 मोलर, ठीक है, और ये भी कितना मोलर। अब जब रिएक्शन पूरा हो गया, व्हाट इज लेफ्ट इन द फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या है, फाइनल सोल्यूशन में Na2SO4 बचा है और फाइनल सोल्यूशन में क्या आ गया NaCl आ गया, यस। अब ये जो बचे हुए क्वांटिटीज हैं, इन दोनों में तो रिएक्शन होगा नहीं, इन दोनों में नाउ देयर इज नो रिएक्शन, और जब इन दोनों में देयर इज नो रिएक्शन, सो नाउ द फाइनल सोल्यूशन is as good as what, final solution is as good as the case having solution having non reacting solutes। हमने रिएक्शन जो हो रहा था वो हमने रिएक्शन करा दिया, ये लो भाई हमने ये पूरा रिएक्शन करा दिया, BaSO4 PPT के फॉर्म में निकल गया, क्या बन गया NaCl बन गया और Na2SO4 बच गया, गेटिंग ना। अब जब ये बच गया और ये बन गया, मतलब अब तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, राइट। सो नाउ अब दिस इज अ केस विच इज एज गुड एज, गेटिंग ना, राइट। फाइनल सोल्यूशन कंटेन्स, फाइनल सोल्यूशन यहां से क्या बताएंगे, फाइनल सोल्यूशन हैज क्या क्या है, Na2SO4 कंसेंट्रेशन कितना C1 कंसेंट्रेशन कितना 1/70 मोलर, राइट, और I कितना इसका Na2SO4 का I कितना 3 आएगा, यस। एंड फाइनल सोल्यूशन हैज व्हाट, फाइनल सोल्यूशन हैज गॉट व्हाट NaCl, C2 कितना 8/70 मोलर एंड इसका I कितना 2 आ जाएगा, NaCl का I 2 आता है, अभी तुम्हें पता चल गया होगा। तो फाइनल सोल्यूशन पास अब क्या बचा, ये सारी चीजें बची, बिकॉज रिएक्शन तो हो गया ना, उसके पास ये सारी चीजें बची। अब जब ये सारी चीजें बची, नाउ दीज टू डू नॉट रिएक्ट, तभी तो बच गया ना, दीज टू डू नॉट रिएक्ट। सो इफ दीज टू डू नॉट रिएक्ट, हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन ना, ये चाहिए ना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन जो है हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, तो अगर हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, इसका मतलब क्या, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन ये दोनों चीजें बची हैं Na2SO4 और NaCl, जो कि रिएक्ट अब नहीं करते, करेक्ट ना। सो ये वाला कौन सा केस हो गया, दिस इज अ केस व्हिच इज सिमिलर टू, व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम केस इन व्हिच अ सोल्यूशन हैज गॉट नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स। तो यहां सीधे सीधे क्या कर देंगे, पाई ऑफ सोल्यूशन किस तरह से आ जाएगा, कितना हो गया I1C1, या क्या कर देंगे I इंटू C ऑफ Na2SO4, अब मैंने फॉर्मूले तो निकलवा दिए ना सारे, प्लस I इंटू C ऑफ NaCl इंटू कितना, इंटू S इंटू T, ठीक है। तो I ऑफ Na2SO4 कितना है 3 है, C कितना है 1/70, मैंने ऑलरेडी बताया था। C जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, फाइनल सोल्यूशन में जो कंसेंट्रेशन है वो यूज करेंगे, करेंगे ना, जो बच गया कंसेंट्रेशन, राइट। प्लस कितना I ऑफ NaCl 2, C कितना है 8/70, यस, इंटू कितना S इंटू T, S कितना है हमारे पास 0.082 और T कितना है हमारे पास, T हमारे पास है, टेम्परेचर कितना दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर गिवन, टेम्परेचर नहीं दिया गया क्या,
सो लेट अस टेक टेम्परेचर एज कितना 300 केल्विन. टेम्परेचर नहीं दिया गया, विल टेक द टेम्परेचर एज 300 केल्विन. ठीक है, तो क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा इंटू कितना 300. बात समझ में आ गई, राइट. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/70 प्लस 16/70 इंटू कितना 0.082 इंटू कितना 300, राइट. सो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 3 कितना हो गया 19/70 ना. 19/70 इंटू 0.082 इंटू कितना 300. ठीक है, सो 19 इंटू 0.082 इंटू 300 डिवाइडेड बाय कितना 70. सो दिस कम्स आउट टू बी पाई. तो यहां से क्या आ गया, पाई ऑफ सोल्यूशन ये हो गया 6.67 ATM. आई होप सो क्लियर हुआ होगा. ठीक है ना, राइट. 6.67 ATM. तो हमें यहां पे ये जो ध्यान रहे, ये वाले कंसेंट्रेशन मत यूज कर लेना. 0.2 मोलर और 0.1 मोलर ये कंसेंट्रेशन मिक्स होने से पहले हैं. पहले जब हमने मिक्स किया तो हमने फाइनल सोल्यूशन में कितना कंसेंट्रेशन आया BaCl2 और Na2SO4 का, ये C1 और C2 थ्योरेटिकल कंसेंट्रेशन है कि नहीं. थ्योरेटिकल मोल्स यही तो करते हैं ना, मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम, मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम. पहले हमने थ्योरेटिकल कंसेंट्रेशन निकाला, करेंगे. उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने रिएक्शन कराया. अभी यहाँ पे आई का कोई रोल नहीं है, जैसा हमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा है उसके हिसाब से कर रहे हैं. उसके बाद हमने क्या किया, रिएक्शन कराया. BaCl2 प्लस Na2SO4. BaSO4 क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया. प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, इट इज रिमूव फ्रॉम द सोल्यूशन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. प्लस 2NaCl. इसमें Lr क्या निकला, Lr निकला हमारे पास BaCl2. गेटिंग ना. तो ये पूरा खत्म हो गया. Na2SO4 बच गया, इतना कंसेंट्रेशन बच गया Na2SO4 का. दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 लेफ्ट. And concentration of NaCl formed is what? This much is the concentration of NaCl formed. अब जो फाइनल सोल्यूशन में अगर ये दोनों चीजें बच गई, मतलब क्या, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना. मतलब अब ये दोनों सोल्यूट्स, कौन कौन से सोल्यूट्स, Na2SO4 और NaCl, दे आर द नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स ना. रिएक्शन जो हो रहा था वो करा दिया, अभी फाइनल सोल्यूशन में ये दोनों है. सो ये कौन सा केस है जहां पे दोनों रिएक्ट नहीं करते. जहां पे दोनों रिएक्ट नहीं करते तो पाई कैसे निकालेंगे, I1 इंटू C1 प्लस I2 इंटू C2 इंटू S इंटू T. C1 C2 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 एंड NaCl लेफ्ट इन द सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन, है कि नहीं. करेंगे ना, राइट. ये हो जाएगा. अभी अगर हमसे यहां पे पूछा जाए कि अगर बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकालने को पूछा जाए तो हम लोग यहां से बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है ना. बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अगर हमको यहां से निकालने को कहा गया, अगर हमको यहां पे कहा गया कि बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकालो, इसका डेल्टा TB ऑफ द सोल्यूशन निकालो कह दिया गया. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. क्या कर देंगे, KB इंटू I इंटू मोलालिटी ऑफ NaCl प्लस कितना I इंटू मोलालिटी ऑफ Na2SO4. मैंने कल बताया था Na2SO4. ठीक है, राइट. और मोलालिटी ऑफ NaCl will be same as concentration of NaCl which is equal to कितना 8/70 मोलर. समझे क्या, बिकॉज डेंसिटी नहीं दिया गया है. मोलालिटी ऑफ Na2SO4 will be same as concentration of molarity of Na2SO4 which is कितना 1/70. समझे क्या. उसी तरह से अगर हमसे कहा जाए डेल्टा TF निकालो इसका, तो इसका डेल्टा TF हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना KF इंटू कितना I इंटू मोलालिटी ऑफ NaCl प्लस I इंटू मोलालिटी ऑफ क्या Na2SO4. ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा. बात समझ में आ गई, राइट. उसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि RLVP निकालो तो क्या करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन PS. पहले जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है उसे क्या आ जाएगा, I इंटू मोलालिटी ऑफ NaCl प्लस I इंटू मोलालिटी ऑफ Na2SO4. ऐड होता है ना इंटू मोलालिटीज, इंटू कितना कल बताया था ना, इंटू कितना मोलर मास ऑफ A/1000.
यही होगा ना, और एक बार ये आ जाएगा तो एक बार ये आ गया तो यहां से क्या कर लो, फाइंड पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई, राइट ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से, जहां पर रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, पहले इसको लेते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन कहता है कि Ba+2 ions, Cn minus and cobalt plus 2 ions form a water soluble complex with Ba+2 ions as free cations, मतलब क्या, counter ions, for a 0.01 molar solution, for a 0.01 molar solution, मतलब कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें Ba+2 आयंस कैसे, फ्री कैटायंस होंगे, मतलब क्या, काउंटर आयंस होंगे। कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ लिया ना, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे काउंटर आयंस। दे विल एक्ट एज व्हाट, दे विल एक्ट एज काउंटर आयंस फॉर अ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स का मोलैरिटी कितना है, 0.01 हो गया। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कितना है, 0.984 atm। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कितना है, 75%। देन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस 2, मतलब कोबाल्ट प्लस 2 किधर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। टी दिया गया कितना, 300 केल्विन, आर कितना दिया गया, 0.0821। तो सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, हमारे पास आयंस या क्या है, आयंस हमारे पास हैं, कौन कौन से आयंस है हमारे पास, आयंस हमारे पास है Ba+2, CO+2 और फिर क्या है हमारे पास, Cn-, ये है हमारे पास Cn-। Ba+2 को क्या बोल दिया, इसको बोल दिया काउंटर आयंस। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कोबाल्ट प्लस 2 का क्या निकालना है, कोबाल्ट प्लस 2 को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल का होता है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन। तो डेफिनेटली Cn- क्या हो जाएगा, लाइगेंड्स हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो हमसे कह रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो हम क्या करते हैं, लेट, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस 2 कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो अगर ये x हो गया तो काउंटर आयन क्या है, काउंटर आयन क्या है, काउंटर आयन है Ba+2 जो कि क्या है, कटायन है। तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स जो होगा क्या होगा, एनायन होगा ना। तो हमारे पास क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ना, बिकॉज कटायन तो काउंटर आयन बन गया ना। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्या चीज, CO+2 एंड Cn- कितना, x, ठीक है। और यहां पे जो चार्ज होगा, यहां पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना। यहां पे इधर पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, वो चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना भाई। यहां पे देखा जाए, इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इसके लिए अगर हम बात करते हैं, ये चार्ज ऑन x Cn- कितना हो गया, -x हो गया ना। और चार्ज ऑन कोबाल्ट प्लस 2 कितना, +2 हो गया ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 - x। और ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये एनायन पे चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 2 - x। दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसको नेगेटिव चार्ज है तो कैसे लिखा जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, -4 -3 ऐसे ही होता है ना। तो इसको कैसे लिखा जाए, बेटर है हम लोग उसको कैसे लिख दें, -(x - 2).
भाई 2 माइनस एक्स अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या, एक बात तो क्लियर है, एक्स शुड बी मोर देन 2, तभी 2 माइनस एक्स क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे क्या, इसका मतलब चार्ज को हम क्या लिखते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। समझे क्या, माइनस साइन हमने यहां से क्या कर दिया, यहां से हमने माइनस साइन बाहर निकाल दिया, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, करेक्ट ना। और x जो है डेफिनेटली क्या होगा, मोर देन 2 होगा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, बिकॉज एनायन क्या है, एनायन कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है, ठीक है। तो चार्ज ऑन Cn माइनस कितने x है ना, तो x Cn माइनस चार्ज कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया, बिकॉज एक पे कितना -1 का चार्ज है, चार्ज ऑन कोबाल्ट +2 कितना +2 हो गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, +2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब, क्या बताया, नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब x मोर देन 2 होगा। तो अगर टोटल चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तो 2 माइनस एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, सही तो है ना, राइट। तो यहां पे चार्ज कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, ये हो जाएगा Ba+2 और ये Ba+2 हो गया कैटायन, और एनायन क्या हो गया, CN होल x, ये +2 है, और यहां पे नीचे लिखता हूं, फॉर्मूला कितना हो गया, ये हो गया Ba+2 और ये हो गया CN होल x, ये कोबाल्ट +2, यहां पे चार्ज कितना आ गया, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो ये कैटायन, ये एनायन, तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा, ये +2 है तो यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ x माइनस 2 यहां क्या आ जाएगा, x माइनस 2, समझे क्या। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Ba, फॉर्मूला आ गया हमारे पास Ba कितने, x माइनस 2, राइट, एंड अगला क्या, CN x कितना, होल ट्वाइस, और एक पे चार्ज कितना आ रहा है, माइनस ऑफ x माइनस 2, राइट। तो अब देखो, अब ये जब डिसोसिएट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, दिस बिकम्स व्हाट, कॉम्प्लेक्स, ये आ गया कॉम्प्लेक्स। आई होप सो क्लियर हुआ होगा मैंने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे बनाया, समझे ना। अब क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, गेटिंग। और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, हमें क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.01, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया, मतलब क्या यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू I इंटू सी इंटू एस इंटू टी, मतलब I तो निकालना पड़ेगा, समझे क्या, राइट। C कितना दिया गया है, 0.01, ठीक है, C कितना हो गया, 0.01 हो गया, राइट। पाई तो हो गया 0.984, पाई हो गया कितना, 0.984, अल्फा दिया गया कितना, 75%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, कॉम्प्लेक्स Ba x माइनस 2, मतलब ये टोटल Ba+2 आयंस हो गए, और फिर ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। तो ये कैसे टूटेगा, दिस विल ब्रेक एज व्हाट, कैटायन कितने, x माइनस 2 ना, सो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 कैटायंस Ba+2 प्लस एनायंस कितने, कॉम्प्लेक्स एनायन कितने, 2 है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ CnX, और चार्ज कितना है, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है, ऐसे होगा ना। अभी मैं तुमसे कहूं यहां पे n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस 2 प्लस 2, n का वैल्यू हो गया x के बराबर, ठीक है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का I निकाल लेते, इस वाले कॉम्प्लेक्स का ये जो टूटा है इसका I आ जाएगा ना, I निकाल लेते इसका,
आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा कितना दिया गया है? 0.75। अल्फा दिया गया है 0.75। ठीक है, तो आई कितना आ गया? 1 प्लस x माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है? 3/4। समझे कि ये आ गया हमारे पास क्या? आई। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहां से? सीधे सीधे आई निकाल लिया, सीधे सीधे क्या लगा दें? पाई इज इक्वल टू कितना? आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी। ठीक है, पाई कितना दिया गया? पाई इज गिवन एज हाउ मच? पाई इज गिवन एज 0.984। पाई दिया गया है 0.984। ठीक है, तो पाई हो गया कितना? 0.984। 0.984 इज इक्वल टू कितना? आई इंटू सी। सी कितना दिया गया है? कंसेंट्रेशन इज गिवन एज हाउ मच? 0.01। 0.01 ये लिखा है, ये लिखा है 0.01। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 0.01 इंटू एस कितना है? 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया? शायद 300 केल्विन दिया गया टेम्परेचर। टेम्परेचर हाँ, ये दिया गया टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। इसमें बैकबोन क्या है क्वेश्चन की कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? इंटू कितना? 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू कितना? 0.984 अपॉन कितना? 0.01 इंटू 0.082 इंटू कितना? 300। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0.984 डिवाइडेड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 0.082 डिवाइडेड बाय कितना? 300। तो आई का वैल्यू आ गया कितना? 4 एग्जैक्टली। वैल्यू ऑफ आई कम्स आउट टू बी कितना? 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फा 3/4। n का वैल्यू कितना निकाला हमने? x निकाला, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू कितना? 3/4 इंटू एक्स माइनस 1। तो 3 और 3 क्या हो गया? कट गया, तो यहां से कितना आ गया? x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 4 आ गया। x कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया तो फॉर्मूला आ जाएगा ना? फॉर्मूला कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? BA। अब तो सीधे सीधे बना लो ना फॉर्मूला। कैटायन क्या है? BA+2 और एनायन क्या है? CO CnX। ये CO+2 है। x का वैल्यू कितना आया? 5 आया। CO Cn ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू 5। तो ये -1 होता है, ये +2 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? BA3 एंड CO Cn5 होल ट्वाइस। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बस इसमें एक कंसेप्ट और बचा है। ये वाला टॉपिक इज ऑलमोस्ट ओवर। काफी लेंथी टॉपिक था ये, बहुत टाइम लग गया इसको पढ़ाने में। तो ये BA3 CO Cn होल 5 होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे बंद करते हैं। एक कंसेप्ट और बचा है, उसको कल बता दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलो थैंक यू।